तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी बेहतरीन होंगे। तो आज हमारी एक और नई कहानी जुड़ रही है कहानी की दुनिया में। आज बहुत ही अनमोल रिश्ता, बहुत ही अनोखा रिश्ता है, दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता। तो उसकी शुरू करते हैं कहानी। माँ का आखिरी खत। एक अनकही दास्तान। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। राघव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। घर में अब वो पुरानी रौनक नहीं थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें भी अब धूल में ढक गई थी। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। उसकी माँ का लिखा हुआ आखिरी खत उसे आज मिलना था। राघव की माँ सुमित्रा देवी बहुत स्नेही और बलिदानी स्वभाव की थी। जब राघव छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया और माँ ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए ताकि राघव की जिंदगी संवर सके। लेकिन एक दिन अचानक माँ इस दुनिया से चली गई और राघव अकेला रह गया। माँ के जाने के बाद राघव हमेशा गांव भाग दौड़ वाली जिंदगी में उलझा रहा। उसके पास वक्त नहीं था कि वो पुरानी यादों को टटोल सके। लेकिन आज जब वकील ने उसे बुलाकर बताया कि उसकी माँ का एक आखिरी खत है जिसे अब उसे सौंपा जाएगा, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। माँ की आवाज़। राघव ने वकील से वो खत लिया और कांपते हाथों में उसे खोला। जैसे ही उसने पहला शब्द पढ़ा, उसकी आंखें नम हो गईं। प्यारे राघव, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ होगी। बेटा, मैंने तुम्हें इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें ढेर सारा प्यार और अपनी दुआएं दी हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो कि मैंने तुम्हें अपने आखिरी दिनों में अपने पास नहीं बुलाया। लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी। खत के हर शब्द में माँ का प्यार झलक रहा था। राघव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने खत पढ़ना जारी रखा। बेटा, जब तू छोटा था तब तू अक्सर कहता था कि बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं जानती हूँ कि तू आज बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन क्या सच में तू खुश है? बेटा, खुशियाँ पैसों से नहीं, अपनों के साथ रहने से आती हैं। मैं चाहती थी कि तू अपनों के लिए भी वक्त निकाले, लेकिन शायद मैं तुझे ये समझा नहीं पाई। राघव को अचानक याद आया कि मैं हमेशा उसे घर आने के लिए कहती थी, लेकिन वो हमेशा काम में व्यस्त रहता था। माँ की आखिरी इच्छा खत में आगे लिखा था, बेटा, मेरे जाने के बाद ये घर तेरा होगा, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। ये एक अनाथालय खोलना। मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है,
उन्हें भी एक माँ का प्यार मिले। मुझे पता है कि तू मेरा ये सपना पूरा करेगा। राघव ने जैसे ही ये पढ़ा, उसने फैसला कर लिया कि वो माँ की आखिरी इच्छा को ज़रूर पूरा करेगा। उसने उसी दिन घर को अनाथालय में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जब पहला अनाथ बच्चा उस घर में आया, उसे माँ कहकर पुकारा तो राघव की आंखों में आंसू झलक पड़े। उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ कहीं गई नहीं, बल्कि उन बच्चों की मुस्कान में हमेशा उसके साथ है। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार और अपनों के साथ समय बिताना सबसे ज़रूरी है। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन प्यार और अपनापन अनमोल होता है। अब मैं इस कहानी से जुड़ी एक हमारी छोटी सी प्यारी सी कहानी और छोटी सी सीख कि सब कुछ मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल सकता है। एक वक्त आने पे आप मेहनत करेंगे, पैसा मिल जाएगा, घर बनाएंगे, घर बन जाएगा, हर चीज़ हासिल हो सकती है। पर रिश्ते एक बार होते हैं, दोबारा नहीं मिलते। तो इन रिश्तों की कदर कीजिए। और सबसे कीमती रिश्ता इस दुनिया में माँ बाप का है। इसके अलावा शायद कोई रिश्ता सच्चा नहीं है, कोई रिश्ते में इतनी ईमानदारी नहीं है, किसी रिश्ते में इतनी मोहब्बत नहीं है। तो प्लीज़ इस रिश्ते की कदर करिए। माँ बाप से बड़ी दौलत है ही नहीं इस दुनिया में, और ना कभी होगी। तो प्लीज़ 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 अपने रिश्तों को कीमती समझकर उनको बचाइए। अपनी माँ, जिनके भी माँ बाप उनके पास हैं, उनकी ज़िंदगी में जुड़ जाइए।